नाम बदल देना, इतना ही कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो आज की पूरी क्लास में सिर्फ आइडेंटिटी पढ़ेंगे और आइडेंटिटी में भी एक आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो है साइन कॉस से जुड़ी आइडेंटिटी। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको मजा ना आए तो बस नाम बदल देना, इतना ही कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये बनाया गया, जब आप में से किसी बच्चे को मौका देंगे अब कंटेंट बनाने का, लेकिन पहले मेंस दे लो, पीवी और एच, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आप डिवाइड कर देते हो एच स्क्वायर से, आपने डिवाइड बाई एच स्क्वायर कर दिया, तो जब आप एच स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो ये एक बराबर आ जाता है पी बाई एच का स्क्वायर और प्लस बी बाई एच का स्क्वायर। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि पी बाई एच का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा होगा, बी बाई एच का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा होगा और बराबर 1। तो जितनी भी आइडेंटिटी हैं, बेसिक आइडेंटिटी जिनको कहते हैं, वो कैसे बनती हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर हम इसको डिवाइड बाई बी स्क्वायर कर दें तब आप देखेंगे ये एच बाई बी स्क्वायर बराबर पी बाई बी स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगी, यानी कि एच बाई बी स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम को एच स्क्वायर से भाग करते हैं तो एक आइडेंटिटी आती है, पी स्क्वायर से भाग करते हैं तो एक आइडेंटिटी आती है, और पी स्क्वायर से भाग करेंगे तो एक आइडेंटिटी आएगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कुसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं जिनको हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में फोकस रहेगा पहली आइडेंटिटी पे। आपको हैरानी भी हो रही होगी कि आप एक क्लास में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी पढ़ाएंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि किस किस तरीके के सवाल आए हैं और किस किस तरीके के सवाल आपको समझना जरूरी है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बात नहीं करेंगे, पहले सवाल से शुरू कर रहे हैं। इतने रद्दी सवाल आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो पेपर में आए हुए हैं, जैसे ये सवाल है, ये सवाल आपका दिल खुश कर देगा। कोई बच्चा आप में से बता सकता है इस सवाल का उत्तर? एनी बच्चा? अगर आप नहीं सीख पाए तो मैं आपसे पूछता हूं एक बात, एक सवाल मैं पूछता हूं, अंडर रूट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आप बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं आप में से? आप कहेंगे आप डायरेक्ट यही पूछ रहे हो तो हम तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर की जब बात होगी, अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, और पॉजिटिव नहीं आएगी अगर मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख के छोड़ दिया और उस केस में साइन थीटा छोटा हो गया कॉस थीटा से, नहीं आएगी पॉजिटिव। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ये प्लस होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर सीधे मैं लिख देता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, समझना भाई ध्यान से, 1 मिनट। ठीक है, कहानी क्या है सुन लो। अब फिर हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं एक ही आंसर बताना चाहता हूं तो आपने कहा आपको बताना पड़ेगा कि थीटा क्या है, तो मैंने कहा थीटा अगर 0 से लेकर के थीटा 45 है, इस केस में क्या होता है, साइन थीटा छोटा होता है कॉस थीटा से, साइन थीटा छोटा होता है कॉस थीटा से। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता है? ये पता है? यानी अगर 0 से लेकर के 45 के बीच में थीटा, तो उत्तर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा छोटा है तभी ये पॉजिटिव रहेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक चीजें हैं, अगर आपने ये नहीं समझी तो आप कभी बच्चों से आगे नहीं निकल पाओगे। बेसिक सवाल तो आप कर लोगे, बट आपसे जरा सा भी कंसेप्चुअल सवाल पूछ लिया तो आप ढेर हो जाओगे। आप सोचोगे पूछा है, हाँ जी सीडीएस में भी खूब पूछा है, एसएससी ने भी खूब पूछा है, और जो अभी मैंने सवाल दिखाया था वो भी एसएससी में ही आया हुआ सवाल है। अब समझना, अगर मैंने ये 45 से थीटा 90 कर दिया, तब मैं कहूंगा कि उस केस में साइन थीटा बड़ा होता है कॉस थीटा से, बड़ा होता है। तब फिर ये कितना होगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा। अगर मैं ये बात खुद ही लिख दूं कि साइन 44 माइनस कॉस 44 का स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे साइन 44 छोटा होगा क्योंकि 45 के बीच की बात है, इसीलिए ये कॉस 44 माइनस साइन 44 आएगा। वहीं पे भाई अगर ये लिखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको अच्छे से समझ के लिखना। अगर साइन 47 माइनस कॉस 47 लिखा होता तो अब साइन बड़ा होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं साइन 47 माइनस कॉस 47, अब ये आएगा, बात खत्म। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद दो बातें और बताऊंगा, फिर आगे की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, अपनी भाषा में लिख लीजिए, जैसे भी लिख सकते हैं उसको लिख लीजिए। इसके बाद एक चीज और समझेंगे हम, जैसे कई जगह लिखा होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं। जैसे आपने आइडेंटिटी पढ़ी तो आपको पता है कि 1 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ेंगे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यानी हम इसको लिख सकते हैं जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको अलग से नोट बना के लिख लेना कि 1 प्लस साइन 2 थीटा है। अगर यहीं पे 1 प्लस साइन थीटा है खाली, तब ये आधा हो जाएगा। तब मैं लिख पाऊंगा यार ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर है। ऐसे अगर कोई मुझे 1 माइनस साइन थीटा पूछ ले तो इसको भी मैं लिख सकता हूं, माइनस वाले को भी, कि साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। अब वो डिपेंड करेगा किसको पहले लिखना है किसको बाद में, ये नोट बना के लिख लेना एक। अब सवाल पे आते हैं। हाफ पूरे में से कॉमन आ जाएगा, हाफ पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और अंडर रूट में मैंने जैसा अभी आपको बताया है कि ये साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये अंडर रूट में साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब बड़ी कहानी गजब है। कैसे, हाफ अपनी जगह आ जाएगा, ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। कहानी यहां फंसेगी कि यहां कौन सा पहले आए कौन सा बाद में, तो हमें देखना पड़ेगा कि भैया ओ थीटा 93 है भाई, तो मैं थीटा बाई 2 के बारे में बता सकता हूं, थीटा बाई 2 45 डिग्री से बड़ा है या नहीं। और अगर कोई भी एंगल 45 बाई 2 से बड़ा है, मतलब 45 से बड़ा है, तो भैया फिर साइन बड़ा होगा, साइन थीटा बाई 2 बड़ा होगा कॉस थीटा बाई 2 से, बड़ा होगा। और बड़ा होगा भाई तो ये लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब मैंने देखा ये आपस में कट जाएगा, 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2। अब पता है लोगों को, जिनको नहीं पता, या बच्चे जो कंडीशन पे ध्यान नहीं देते, वो उत्तर सही लगाए आएंगे। मुश्किल कब फंसेगी मालूम है, मैं बताता हूं, पहले आप लिखो। मैं एक और कॉपी ले ली मैंने इस सवाल में। इस सवाल में अगर ये 89 हो जाए, बस कुछ नहीं हो, ये 89 है भाई, 89 है और कुछ नहीं है। एट्टी 89 डिग्री है। अगर ये 89 डिग्री है तो मैं ये कह सकता हूं कि अब थीटा बाई 2 लेस देन 45 डिग्री है, तो फिर साइन थीटा बाई 2 छोटा होगा कॉस थीटा बाई 2 से, होगा या नहीं। और उस केस में यहां पे क्या आएगा,
क्योंकि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो अब की बार दोस्त ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और उत्तर इस सवाल का आएगा cos थीटा बाई 2। तो आप देखो कि सेम सवाल है, सिर्फ 4 डिग्री एंगल करने से उत्तर ये हो जा रहा है और पहले उत्तर ये था। तो अगर कभी ऐसा सवाल आएगा तो गलती तो नहीं करेंगे। ये सवाल देखो भाई, tan पाई साइन थीटा बराबर cot पाई cos थीटा, तो साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। आपको याद होगा हमने एक बात बताई थी कि अगर tan अल्फा बराबर cot बीटा है तो हमने कहा था ऐसा तभी हो सकता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, यानी कि पाई बाई 2 हो। ठीक है, तो यहां से हम देख के लिख सकते हैं पाई साइन थीटा प्लस पाई कॉस थीटा बराबर पाई बाई 2। पाई से पाई कट गया, अब बस कुछ नहीं करना है, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/2 आ गया ना, और हमें साइन 2 थीटा निकालना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि साइन 2 थीटा कई बार पूछा जाता है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, कोई नई चीज नहीं है। यानी 2a भी पूछा है, a प्लस भी दे रखा है, तो स्क्वायर कर देते हैं इसका। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इतना डायरेक्ट चलेगा, इतना डायरेक्ट चलेगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो मैंने कहा साइन 2 थीटा कितना आ गया -3/4। यही उत्तर है, डी उत्तर है। देखो इसको चेंज कर देते हैं, साइन अल्फा बराबर होता है कॉस 90 माइनस अल्फा होता है, यानी कि मैं साइन स्क्वायर 58 को कॉस स्क्वायर 32 ही लिख सकता हूं। तो फिर ये कट ही जाएंगे आपस में, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 0, मुझे तो लगा 1 आ जाएगा, मुझे लगा 1 आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अभी बताया था कि साइन स्क्वायर 65 है, चेंज करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25, अब 1 आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, प्री 2023 में आया, ये भी प्री 2023 में, बस बताते चल रहा हूँ सेकंडों में। ये भी प्री 2023 में आया, कह रहा है कौन सा असत्य है, तो पहले से चेक करना शुरू करूंगा प्लस भाई। तो मैंने देखा पहला ही असत्य है, अब जाने की जरूरत नहीं रहेगी। एसएससी अच्छा करती है कई बार कि पहला ही दे देती है, क्यों, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी अभी पढ़ी वो पढ़ी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही पढ़ी। अगर हम टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी यहां से निकालें तो सीधे कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए -1, ये भी पढ़ी हमने, यही तो पढ़ी जो हमने प्रूफ किया था स्टार्टिंग में आइडेंटिटी। देखो वो यही पढ़ी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ 1 माइनस, तो असत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है तो पहला ही असत्य है। वैसे तो सत्य केवल राम नाम है, बाकी सब असत्य है। 5वां देखिए, ये भी 2023 में पूछा गया, ये भी 2023 में, कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट फॉर्मूला बात एक ही है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो डी गलत है। 3 सही है तो डी गलत होगा। 3 तो आइडेंटिटी है, कोई नई बात तो है नहीं 3 में, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सही सरल समीकरण नहीं है, असत्य ही पूछा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस नहीं होता, प्लस होता है, डी असत्य है। ये सब सवाल आए, हाँ? ये सवाल देख लो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी करना हो तो बस स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर टी 1 प्लस 2 साइन टी कॉस टी बराबर 4 चौक 16/25, उधर जाएगा 16/25, तो 2 साइन टी कॉस टी कितना आ जाएगा -9/25, तो साइन टी कॉस टी कितना आ गया -9/50, यही उत्तर है।
सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करो। तो मैंने देखा कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि जी सेक 90 माइनस थीटा तो कुसेक थीटा होता है कि नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूं दोस्त, कॉस स्क्वायर 35। तो साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 1 हो जाएगा, ऊपर भी 1 है तो 1/2 उत्तर आ जाएगा। क्या ही मुश्किल सवाल पूछे गए पेपर में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये सब प्री 2023 में आए, क्या ही मुश्किल सवाल है। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है का मान क्या होगा 1। कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट 10 में चेंज होता है, 1 उत्तर आ जाएगा। ध्यान से समझना, r/15 बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि मुझे इसका स्क्वायर पूछ रहा है, r/15 का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा मित्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उत्तर कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, यही उत्तर, 2 ही उत्तर है। अब cos x माइनस साइन एक्स है, तो मैं अब डायरेक्ट ही लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा, और एक 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा। पता है एसएससी ने क्या क्या पर्पज से सवाल पूछा था, उसको लगा था कि बच्चा ना cos x प्लस साइन एक्स √2 cos x है, ये आ जाएगा √2 साइन एक्स, तो बच्चा वो निकालेगा फिर स्क्वायर करेगा। लेकिन एसएससी पागल है, उसने सोचा ही नहीं कि अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब तो बच्चा डायरेक्ट ही कर लेगा। ठीक है, चलो ये सवाल देखना, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 बराबर 1, तो x का मान क्या होगा। देखिए अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 हो सकता है, यानी इसको भी 60 होना पड़ेगा तभी ये 1 हो सकता है। तो 3x माइनस 9 अगर 60 होगा तो x 69/3 यानी 23 होगा। पूछा भी सवाल में 23 है। आपको लग रहा होगा यार बड़े टुच्चे टुच्चे से सवाल आ रहे हैं, दिल सा खुश हो रहा होगा, नहीं? ये देखना जरा, साइन स्क्वायर 5x माइनस 25 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5y प्लस 25 वेयर 5x माइनस 25 5y प्लस 25 आर एक्यूट एंगल्स, देन द वैल्यू ऑफ tan 6x माइनस y। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो 5x माइनस 25 बराबर होगा 5y प्लस 25। कहने का मतलब इसको इधर ले आए और 5 कॉमन ले लें, तो x माइनस वाई 50 होगा, तो x माइनस वाई कितना होगा 10। x माइनस वाई अगर 10 है, इसका मतलब tan 60 डिग्री पूछ रहा है हमसे, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ जाएगी, सी उत्तर है। ऐसा सवाल आया नहीं है पेपर में, ये तो मैंने खुद ही बनाया PYQS को देख के। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इसमें वापस जोड़ दूं, मैं इसमें वापस और जोड़ दूं एक बार, या नहीं भी जोड़ूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस इधर ले आऊं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का स्क्वायर बराबर 0 होगा। आप ये कह सकते हो कि जी ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 0 है। तो भैया ऐसा तभी हो सकता है जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो, और इन्होंने कहा है कि कोई भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, भाग लगा दिया, उधर जाएगा साइन थीटा तो कॉट थीटा 1 आ जाएगा। क्या कुछ था इस सवाल में? ये सवाल पूछा गया है, इसमें कुछ था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2, तो थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। तो कुछ भी नहीं करना इसमें भी,
स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, और √2 का मतलब 2। एक इधर जाएगा तो इसको मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा बराबर 1 बराबर साइन 90। और अगर 2 थीटा 90 है तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, π/4। कह सकते हैं π/4 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। आगे बढ़े दोस्तों। 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा। जब भी साइन और कॉस स्क्वायर में है तो वो किसी बात मतलब का सवाल नहीं है, वो कोई इक्वेशन नहीं है, उसमें कोई फैक्टर नहीं होंगे, आसानी होगा। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने इस सवाल में क्या किया, किसी एक चीज में इसको चेंज कर लेता हूं, या तो साइन हटा देता हूं या कॉस हटा देता हूं, दोनों में से कोई एक हटा देता हूं। ठीक है, तैयार हैं आप? तो आपने कहा ठीक है हटा दीजिए। तो मैंने कहा कि दोनों तरफ 3 cos स्क्वायर थीटा ऐड कर देता हूं। ऐड, यार भाई ये बोर्ड साफ कर लेना यार, तुम थे नहीं तो मैंने सोचा कि तुम आओगे तुम्हें ही कहूंगा, क्योंकि तुम ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, बहुत गंदा हो रहा है काला। ऐड 3 cos स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में क्या करना है, 3 cos स्क्वायर थीटा ऐड करना है। तो हमने किया, तो 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इधर तो केवल 3 हो गया, इतना तो समझते ही हो मेंस वाले बच्चों। अगर इधर 3 cos स्क्वायर थीटा ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा यहां से cos थीटा कितना आ रहा है महाराज, तो आपने कहा इधर जाएगा तो 2 और 1/4 1/2 आ रहा है, यानी कि थीटा 60 डिग्री है। 3 लाइन में पता चल गया। थीटा अगर 60 है तो tan थीटा √3 और ये 2 बटे cot थीटा 1/√3 प्लस 2/√3। तो आप समझ गए कि नीचे 3 आ जाएगा, और ऊपर अगर √3 चला जाए तो ये 3 प्लस 2√3 और नीचे 3 हो जाएगा। हम वैसे भाग भी लगा सकते थे बट नीचे रूट में था नहीं, इसलिए ऐसे करना पड़ा। सी आंसर। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा का मतलब कोसेक स्क्वायर बीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा का मतलब सेक स्क्वायर बीटा। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा 90 है। कितने लोग आप में से ये बात जानते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो साइन अल्फा सेक बीटा 1 होगा, कॉस अल्फा कोसेक बीटा 1 होगा। कल ही पढ़ाई थी ये वाली बात या नहीं पढ़ाई थी? और अगर 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही उत्तर आ जाएगा। कोई नई चीज थोड़ी बताई थी। बोलो, ये सवाल देखना जरा। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 89। मैं ये कह रहा था कि 1 से लेके 89 तक है तो कितने टर्म है 5-5 के गैप पे, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने पड़ेंगे। 1 है, 5 है, 9 है, 89 है, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं पता लगा पा रहे तो आपको पता है ये 89 है, पहला पद 1 है, प्लस n हमें पता करना है, और d जो है वो सार्वंतर 4 का है, तो n आ गया 23 टर्म है टोटल। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं तो उनका उत्तर हो जाता है जितनी टर्म है उसका आधा उत्तर हो जाएगा 23/2। कैसे होगा समझो ये बात। अब देखो बीच में तो कहीं साइन स्क्वायर 45 आएगा, और टर्म तो आ ही रही है सारी मैक्सिमम, 4-4 के गैप पे तो 45 आएगा। टोटल 23 टर्म है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये साइन स्क्वायर 89 कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 1 इस कॉस स्क्वायर 1 के साथ मिलके 1 बना देगा। साइन स्क्वायर 45 कितना होगा 1/2। इधर 22 टर्म होंगी, नहीं 11 टर्म, और इधर 11 टर्म होंगे। आप चेक भी कर सकते हो 45 आएगा या नहीं आएगा। 45 एक्चुअली 12वीं टर्म है। 12वीं टर्म कैसे निकलेगी? 1 12 माइनस 11 1 11 11 चौक 44 और 1 45 होगी बीच में, चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये वाली 11 टर्म इस वाली 11 टर्म के साथ मिलके 11 बना देंगे,
11.5 उत्तर आ जाएगा 11.5। इसी न्यूनकोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा भी 1 होगा। बेसिक सवाल है, कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब बस मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रख लेता हूं, ये ला साइन थीटा। आपको पता है कि जी ये इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो ऑलरेडी कितना दिया है 1, तो 1 इस सवाल का उत्तर आ गया। कुछ मुश्किल हुई सवाल को करने में? कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए है तो ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस साइन की पावर क्यूब करने तो ये कॉस क्यूब ए आ जाएगा। मैंने इस बदतमीज में से कॉस ए कॉमन ले लिया तो आपने कहा अंदर बच रहा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, हर सवाल का उत्तर 1 नहीं होता। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, तो उत्तर कितना आ गया कॉस ए। कई बच्चे शायद इसका भी उत्तर 1 बता रहे थे। ये सवाल अपने आप कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सवाल देख लीजिए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है तो साइन की पावर 12 ए प्लस 3 साइन की पावर 10 ए प्लस 3 साइन की पावर 8 ए साइन की पावर 6 ए, ये सब दिया हुआ है। तो मैं अगर यहां तक देख रहा हूं, यहां तक सिर्फ, तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a की क्यूब है और यहां पे साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a दिया हुआ है, वो इसकी क्यूब है और ये दिया हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैं साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए निकाल लूं तो क्या होगा, तो आपने कहा कि जी कॉस ए जो है वो साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है सवाल में, यहां से मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, तो मैंने कहा साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो आपने कहा साइन की पावर 4a क्या होगी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए जो कि 1 दिया हुआ है, ये 1 आ गई। तो जो सवाल हमसे पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि 1 की क्यूब प्लस 1 बराबर 2 आ जाए। कई लड़के जल्दीबाजी में 1 और 1 2 और 3 5 लगा देते हैं, इतना भी जल्दी नहीं करनी है। जल्दी की भी लिमिट होती है, लिमिट की भी जल्दी होती है। मैं बस एक चीज करूंगा कि पहले मैं इसको चेंज करूंगा कॉस में, क्योंकि उधर सब जगह कॉस दिया हुआ है। तो साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना आ गया जी कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने एक बार और स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस की पावर 4x। इसको मैंने चेंज कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको उधर लेके चला गया। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझा देता हूं। मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया तो कॉस उधर चला गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी होल क्यूब कर देते हैं, इसके होल क्यूब कर देते हैं। होल क्यूब किया तो 1 की क्यूब 1 और कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 12x प्लस 3ab कॉस की पावर 6x ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। वैसे हम चाहें तो इसको 1 भी रख सकते हैं, बट वो सवाल ही वैसा है तो क्या करें। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉस की पावर 12x, अब मैं यहाँ पे लिखना चालू कर रहा हूँ जो आ रहा है हमारा, कॉस की पावर 12x प्लस 8 कहाँ से आएगी पावर, यहाँ से 3 कॉस की पावर 8x प्लस 3 कॉस की पावर 10x प्लस कॉस की पावर 6x
बराबर 1 बराबर 1। इन्होंने तो बट बड़ा बहुत छोटा सवाल दिया है, इन्होंने तो cos की पावर 10x पूछी नहीं हमसे, बदतमीजी कर दी इन्होंने। होनी चाहिए थी cos की पावर 10x भी, नहीं तो 8 नहीं होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। ए का कॉफिशिएंट कितना है? ए का कॉफिशिएंट 1 है, cos की पावर 8x, बी का कॉफिशिएंट 3 है, cos की पावर 10x का पूछा नहीं है इन्होंने, 6x का ही पूछा है, सी का कॉफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो ए बी कितना है? 3 प्लस 3/a कितना है? 1/3। उत्तर कितना आ रहा है? 3 3 9 और 1 10/3। ए तो 1 है ना, और सी कितना है? 1, तो ये तो 4 आ रहा है। C/A 1 1 4 आ रहा है भाई, 4 आ रहा है किसी का? थोड़ा मेरे हिसाब से तो करेक्शन कर लो फिर भी, क्योंकि सही रहेगा, ऐसे गलत सवाल होना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे 3 cos की पावर 10x अपने आप ऐड कर लो। भाई ये सवाल टाइप करा लेना जरा, कर लो, करके मुझे मेल डाल दो, ये सवाल में गड़बड़ है थोड़ा, क्योंकि वैसे भी टाइप नहीं है, इमेज लगी हुई है। ठीक है, चलो कर लेना करेक्शन, आपको पता चल गया कैसे करना है, आपको अप्रोच पता चल गई, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सेम सवाल है, किसी एक में चेंज करके, किसी एक में चेंज करके आराम से हो जाएगा। 27वां सवाल, cos अल्फा बटे साइन बीटा बराबर 10, cos अल्फा बटे cos बीटा बराबर 11, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर बीटा पूछ रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल आपको दिखाता हूं, आपको जल्दी जल्दी करने भी होंगे। जैसे इस सवाल में क्या है, cos स्क्वायर बीटा पूछ रहा है और सब कुछ कट रहा है, जैसे कि मैंने इसको डिवाइड कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। cos स्क्वायर बीटा मुझसे पूछ रहा है, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस इसमें इसका डिवाइड कर लिया। तो आप कहेंगे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो cos अल्फा से cos अल्फा कट जाएगा, और cos बीटा ऊपर आ जाएगा, cos बीटा, और नीचे साइन बीटा रहेगा, डिवाइड किया है, और ये कितना आ जाएगा जी? 10/11 आ जाएगा। 10/11 आने का मतलब क्या है? आपने कहा कि जी ये कॉट बीटा है, कॉट बीटा क्या होता है? B/P, यानी ये 10 है और ये 11 है, 10 है और ये 11 है। तो मैं इतना तो समझ गया कि यार कॉस में 10 आएगा, ऊपर 100 वाला ही उत्तर होगा। इतनी सी बात मुझे समझ में आ रही है कि cos स्क्वायर बीटा पूछ रहा है और ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर तो होगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, और 100/221 उत्तर आएगा। ये चीज आपको समझनी होगी। मैं ये कैसे बोल देता हूँ डायरेक्ट, मैंने कहा cos में बेस आएगा और बेस 10 है तो 10 का स्क्वायर तो आएगा ही। बाकी अब मैं ये निकालना चाहूँ तो निकाल लूँ, जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपने कुछ सेकंड बचाने हैं एग्जाम में। तो कुछ सेकंड कैसे बचेंगे? ऐसे ही बचेंगे। तो यहां से cos बीटा आ जाएगा 10/√221, और cos स्क्वायर बीटा 100/221। देखो भाई, किसी भी टॉपिक का बेस बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। cos बीटा बटे sec अल्फा 15 है, साइन बीटा और sec अल्फा 16 है, साइन स्क्वायर बीटा पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में, तो साइन स्क्वायर बीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों उत्तर नहीं आएंगे, और साइन स्क्वायर बीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये उत्तर नहीं आएगा, एक ही उत्तर है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करके मैं कह सकता हूं कि cos बीटा बटे साइन बीटा बराबर 15/16। तो मैं समझ गया कि साइन बीटा में ऊपर 16 आ रहा है, तो साइन स्क्वायर बीटा में 256 ऊपर आएगा, वो भी एक ही ऑप्शन में 256 ऊपर है। अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन होते और भी किसी में 1 से कम होता, तो बट मैंने आपको क्या समझा दिया कि साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा? 16 आएगा उसमें। बट आपको अगर ऐसे समझ में आती हैं चीजें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती हैं तो भी अच्छी बात है कि ये कॉट बीटा हो गया। ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको ऊपर नीचे वाली समझ में आ रही है? कॉट बीटा, और बीटा क्या है? 15 और ये 16, तो ये अंडर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 225, ये आ जाएगा अंडर रूट 481। मुझे तो उत्तर पता था इसलिए मैंने लगा दिया। तो आपको निकालना है साइन स्क्वायर बीटा डायरेक्ट, तो साइन स्क्वायर बीटा 256/481।
लेकिन इतना करने से अच्छा है कि हमने जो ट्रिक आपको बताई, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि भैया साइन स्क्वायर बीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, एक से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर ए, साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर बी। तो साइन स्क्वायर बीटा पूछ रहा है। ये अलग टाइप के सवाल हैं कि उसमें वैल्यू दे रखी थी, इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, ये ऐसे पूछ रहा है। तब फिर कैसे करेंगे? देखिए बड़ा आसान है कि मैंने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके कुछ कट नहीं रहा। अब डिवाइड करके कुछ कट नहीं रहा, कट रहा होता तो डिवाइड कर देते, कट नहीं रहा तो फिर फायदा क्या है डिवाइड करने का। तो हमने कहा फिर कैसे करेंगे, तो हमने कहा हमें अल्फा हटाना है। तो मैंने लिखा कि यार अल्फा हटाने के लिए एक ही तरीका है कि स्क्वायर करके जोड़ दें तो अल्फा हट जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारा टारगेट होता है, पूछा क्या है, पूछा है बीटा, अल्फा भी दे रखा है, अल्फा मुझे एलिमिनेट करना है। अब अल्फा एलिमिनेट कैसे होगा, वो स्क्वायर करके एलिमिनेट हो सकता है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब आपको तो मालूम है कि कॉस स्क्वायर बीटा तो आपसे पूछा ही नहीं है, तो हम उसे चेंज कर लेंगे। जब कोई ऐसा कहता है ना कि अब तुमसे उम्मीद खत्म कर दी, तो खराब लगता है, पता है, उम्मीद होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को इधर ले आया, 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लिया, तो ये बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बीटा आ कितना रहा है, ये बेस्ट तरीका है। इसके अलावा आप इसमें वैल्यू पुटिंग में भी मत जाना, मेरी गुजारिश है। उन मास्टरों की बातों में नहीं आना है जो इनमें वैल्यू पुट करते हैं, नहीं करनी है वैल्यू पुट, बहुत टाइम टेकिंग है। यहाँ पे आपके कितने स्टेप लग रहे हैं, 1 2 3 ही स्टेप लग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो उत्तर आ जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और करके भी तो लिख सकते हैं। चलो ये कॉपी करो और अगला सवाल आप करके बताओ, तो जानेंगे हम। अगला और इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लंबा चलेगा। ये सवाल 10 में भी आया है, कॉट में भी बनता है, कैसे भी बन सकता है। तो आपको कॉस अल्फा बराबर एन कॉस बीटा है, थोड़ा सा करेक्शन होगा इसमें भी, शायद टी हटेगा, मैं हटा लूंगा। चलो भाई ये सवाल कर दो। 10 वाला नहीं पूछा मैंने, ऐसा 10 वाला भी सवाल बनता है, मैं लिख दूंगा, वो होमवर्क में हो जाएगा, मैं लिख दूंगा, वो होमवर्क में हो जाएगा। एक ही बात है, तरीका एक ही है दोनों को करने का। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा बराबर एम कॉस बीटा बटे साइन बीटा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। हमें तो अल्फा निकालना है, बीटा रिमूव करना है, कोई बात नहीं। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है वो यहां पे रख देते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू है एन कॉस बीटा बटे साइन अल्फा बराबर एम कॉस बीटा बटे साइन बीटा। ठीक है, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, तो ये कितना आ गया जरा देखना। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा एन साइन बीटा, यहीं पे लिख दूं या कहीं और लिखूं, बताओ, कहीं और लिख देता हूं, मैंने तो कहीं और लिख देता हूं, फिर रोएंगे। एन साइन बीटा बराबर एम साइन एल। पता है आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये वाली इक्वेशन यहां और लिख दो नीचे लाके, और लिख दो कैसे, एन कॉस बीटा, क्योंकि बीटा तो एलिमिनेट करना है ना हमें, कॉस अल्फा। अब ये बताओ, देखते ही पता चल रहा है कि बीटा एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे, स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग देन ऐड, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब यहाँ पे उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, चलेगा। किसी को कोई डाउट है तो बता देना भाई, रोना मत। मैंने क्या किया, अब इधर लेके आ जा रहा हूं सबको,
तो उधर लेके जाऊंगा तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहा हूं भाई, तो बचेगा 1 माइनस एम स्क्वायर। तो मैंने देखा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे 1 माइनस एम स्क्वायर। और करके लिख दो, अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस 1। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लोगों को याद हो जाती हैं सब चीजें। बी इज द करेक्ट आंसर, याद हो जाती हैं बच्चों को। मैं कह रहा हूं कॉस थीटा कॉमन ले लूं, क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हर कॉस को साइन में बदलना है, बराबर ये 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपने कहा कि जी ये कॉस थीटा है और ब्रैकेट में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऐसे आ गया जी, स्क्वायर कर दूं, वापस स्क्वायर कर देता हूं क्योंकि एक कॉस तो बचा ही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2, वो नहीं है, मैंने थोड़ा बदल दिया है, वो वाला करवाना है आपको टाइप, वो इन्हें होमवर्क में मिलेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर है वो, ठीक है, उसी के आसपास होगा एक दो सवाल। अब इसको मैंने लिख दिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अब गुणा करना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, गुणा करना चालू कर देता हूँ गुणा। तो 4 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 की गुणा हो गई। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा की कर रहा हूं, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 4 साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 6 थीटा को इधर लेके गए, चले जाए, और जिसको लेते जाएंगे उसको काटते जाएंगे, ठीक है, लेके चले गए। अब 4 साइन की पावर 4 थीटा भी इधर आएगा माइनस का, और देखो ये बनेगा। यहां के बाद ना छोड़ दिया करो सवाल, एक इधर से घटाओ 4 और उत्तर बता दो 3, 4 में से एक गया 3, क्योंकि वो उत्तर आएगा ही आएगा, ऐसा होएगा ही नहीं कि नहीं होगा। 4 और 4 8, और इधर आएगा तो 10 साइन की पावर 2 थीटा, और इधर 4 माइनस 1 बराबर 3। तो कह सकते हैं रिंग रोड पे गाड़ी 3 पे भगाएंगे, छमिया को बैठा के। मैं बता देता हूं क्या है, करके बता देता हूं, इसमें है कुछ नहीं। जब आप स्क्वायर करते हैं ना, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा बराबर सी हो, एंड एंड बीच में लिखेंगे एंड ए कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, कॉफिशिएंट चेंज कर दिया और बीच में माइनस लगा दिया। इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी साइन थीटा, दोनों में से कुछ भी, माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी, तो भी निष्कर्ष यही आएगा। अब ये निष्कर्ष कैसे आता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे लिखा हुआ है, पहली वाली इक्वेशन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायरिंग देन ऐड कर लेंगे अपने आप, बताने की जरूरत तो नहीं है ये चीज। स्क्वायरिंग देन ऐड, तो हमें ये मिल जाएगा। पहले वाला सेम होना चाहिए। मैंने लिखा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, एंड ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा डी है, या फिर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा भी डी है, तो भी सेम निष्कर्ष आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब एक चीज समझना, अगर कोई हमें ये कह दे कि भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाई है। तब हम अगर जोड़ के लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2। तो आपने देखा वाई यहां से कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो प्लस माइनस इसीलिए आया क्योंकि पता नहीं है साइन थीटा बड़ा होगा या कॉस थीटा बड़ा होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो कि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी वाई हो सकता था। इस पे एक जबरदस्त सा सवाल करेंगे, आपको मजा आ जाएगा।
पहले इतना लिख लो, a cos थीटा b sin थीटा बराबर 5, b cos थीटा माइनस a sin थीटा बराबर 3। तो a और b के बीच क्या संबंध होगा, आपको पता है कॉफिशिएंट चेंज हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 25, 3 3 9 34। उत्तर आ गया, ऑप्शन में है ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, एक्स बटे ए कॉस थीटा वाई बटे बी साइन थीटा बराबर 1, एक्स बटे ए साइन थीटा और वाई बटे बी कॉस थीटा बराबर 1। तो मुझे पता है कि इनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर एक्स बटे ए का स्क्वायर प्लस वाई बटे बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 2। क्लियर है। अब देखिए ये आपको ना रटा हुआ है, अब हम बार बार नहीं लिख सकते। जैसे आपको पता है कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पीछे भी आया था, हमने उस वक्त स्क्वायर करके दिखा दिया था। हमने कहा एक सवाल स्क्वायर करके देख लो, और अब स्क्वायर करके नहीं दिखाएंगे, अब तो आपको डायरेक्ट याद करा दिए ना हम, y बटे 9। तो आपको पता है कि इधर दोनों का एक का स्क्वायर बराबर x बटे 8 का स्क्वायर प्लस y बटे 9 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा जी, 2 एक्स स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर 2। यही उत्तर है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सेक थीटा का मतलब 1 बटे कॉस थीटा है, और उधर जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है। बच्चों को ना ये चीज डायरेक्ट याद भी होती है कईयों को। कैसे, अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है, उत्तर माइनस में तो है नहीं कोई, नहीं, तो ये क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 2 और माइनस √2 कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि जी 2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंडर √2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो साइन थीटा बचेगा, बाहर आके बचेगा। तो बस हमें कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में। 2 साइन थीटा तो ऊपर है और नीचे वाला आ गया √2 साइन थीटा। तो हमने कहा साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, 2 से √2 काटोगे तो √2 उत्तर आ जाएगा, डी। क्या कोई मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? इस सवाल को कई लोग अलग अलग तरीके से भी करते हैं कि जैसे सेक थीटा की गुणा की कॉस थीटा से तो 1 आ गया, सेक थीटा की साइन थीटा से तो वो टेन थीटा आ गया, वहां से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बट मैं उसको ज्यादा अच्छा नहीं समझता उस तरीके को। हो जाएगा वैसे भी, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कुछ एक सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट सवाल कर लीजिए बस होमवर्क में, इसके बाद होमवर्क में दूंगा, पहले लास्ट सवाल कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है, सीडीएस में पूछा गया था। इस प्लस साइन 47 के है। देखो पहले तो आपको ये समझना है कि आपसे सवाल में पूछा क्या है। आपसे पूछा है कॉस 47 प्लस साइन 47, और दूसरा पूछा है आपसे कॉस 47 माइनस साइन 47 पूछा है। ये सीडीएस 2020 में सवाल आया भाई, ठीक है। ये पूछा है आपसे, आपने कहा कि जी कॉस 47 प्लस साइन 47 के होगा, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर होगा। तभी एक लड़का बोला कि जी कॉस 47 छोटा होता है, कॉस 47 छोटा होता है किससे, साइन 47 से, क्योंकि 45 के बाद की बात है, इसीलिए कॉस 47 माइनस साइन 47 नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा या नहीं? तो जब नेगेटिव होगा और मुझे पता है कि रूट के बार मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं पहले से ही नेगेटिव लेके चलूंगा उसको, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, 2 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि मुझे जो उत्तर चाहिए वो नेगेटिव चाहिए। अब रूट के बाहर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मुझे उत्तर नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव ही आएगा कॉस 47 माइनस, तो इसका उत्तर ही आएगा। बहुत अच्छा सवाल था। अगर यहीं पे 47 की जगह 43 हो जाए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नोट बना के कि 47 की जगह सिर्फ 43 हो जाए, 43 हो, तब इस सवाल का उत्तर होगा के अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? ये सवाल होमवर्क में लिख लो बस, बाकी तो सब हो ही जाएगा। RW